हम आप सभी मित्रों को मेरे प्रणाम स्वीकार हो। आज का टॉपिक है प्रेम। मेरे देखे इस जगत में प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव प्रेम ही तलाशता है। परमात्मा तो बहाना है, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है। इसलिए परमात्मा की बातें लोग करते हैं, लेकिन वो सुन के करते हैं। वास्तविकता में अंदर से जो चाह होती है वो प्रेम की ही होती है। मैं देखता हूँ कोई भी प्राणी हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, मनुष्य हो, सभी जीव प्रेम ही चाह रहे। एक उदाहरण के लिए, अगर आप एक गाय के ऊपर आप हाथ फेरने लगे, तुरंत वो ऐसे गर्दन उठने लगेगी, आप उसके पास सट के बैठने लगी। एक कुत्ते को आप थोड़ा सा पुचकार के बुला लीजिए, वो पूंछ हिला के दुम हिला के वो आपके पास आ जाएगा। प्रेम ही लिपटने लगेगा आपसे। बिल्ली या को आप जरा सा प्रेम दिखा दीजिए, बिल्ली अपनी पूंछ उठा करके आपसे रगड़ने लगेगी, आपकी बॉडी से। ये तो जीव की बातें हैं। अपने देश के ही वैज्ञानिक हुए हैं, जगदीश चंद्र बोस। उन्होंने ये खोज की थी, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था कि जीव और प्राणी ही नहीं, पेड़ पौधे भी मनुष्य की तरह ही व्यवहार करते हैं। उनमें भी प्रेम और घृणा का अनुभव होता है। उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि अगर किसी पेड़ को कोई व्यक्ति काटने के लिए बढ़ता है आगे, कुड़ाली कुल्हाड़ी लेकर के वो आगे बढ़ेगा, उसके मन में मनसा ही काटने की होगी। अभी उसने काटा भी नहीं, खाली आपने उसने सोचा और पेड़ कांपने लगता है। इस तरीके के यंत्रों से जांच की गई है कि पेड़ कांपने लगता है, डरने लगता है। और जब किसी पेड़ के पास आप प्रेम से जाते हैं, प्रेम भरे हुए होते हैं, तो वो प्रसन्नचित्त हो जाता है और अलग तरीके की ऊर्जा आप बिखेरने लगता है। ये बहुत कुछ सिद्ध हो चुका है, प्रयोग किए जा चुके हैं। कुछ बीजों को
सेम परिस्थिति में उगाया गया है, लेकिन एक बीज नियमित रूप से पानी दिया गया, धूप दी गई, उनको सब कुछ चीज उपलब्ध कराई गई। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बीजों में रविशंकर ने, जो सितार वादक हैं भारत के, उनका सितार बजाया गया, उनका म्यूजिक बजाया गया। तो जिन बीजों के ऊपर रविशंकर का सितार बजाया गया, वो पेड़ पौधे वो जल्दी अंकुरित हो गए बीज, और ज्यादा अच्छी तरह से ग्रो हुए। जबकि दूसरे जो जिन उनको धूप, पानी, मिट्टी, हवा, हर हर चीज उपलब्ध कराई गई, लेकिन उन पर संगीत नहीं बजाया गया, तो उनका विकास अब स्लो हुआ। वो उतने रूप से पौष्टिक, ये सिद्ध करता है कि पेड़ पौधे भी संगीत पसंद करते हैं, प्रेम पसंद करते हैं। एक प्रैक्टिकल और बताते हैं, वो शुभ नाम हमें याद नहीं आ रहा है। उस वैज्ञानिक ने उसने कांटों से भरे वृक्ष एवं पेड़, कैक्टस, उससे प्रार्थना किया कि अगर तुम मुझे प्रेम करते हो तो इसका प्रमाण दो। और इसका प्रमाण यह है कि तुम अपने अंदर अपना एक फूल खिला के दिखा दो, तो हम समझ जाएंगे कि तुम मुझे प्रेम कर। तो कुछ महीनों के प्रयास के बाद उस पेड़ से फूल खिला। ये सिद्ध करता है कि पूरी प्रकृति प्रेम की प्यासी। प्रेम के कई रूप। प्रेम प्रीति भी है, प्रेम वासना में भी है, प्रेम श्रद्धा में भी है, प्रेम सहानुभूति भी है। इस तरह से कई रूप हैं प्रेम। लेकिन ओशो जिस प्रेम की बात कर रहे हैं, उस प्रेम को हम ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। ओशो जिस प्रेम की बात कर रहे हैं, वो परमात्मा के प्रेम की बात। वो विशुद्ध रूप से जो प्रेम है, चेतना का, आत्मा के तल का जो प्रेम है, उसकी बात कर रहे हैं। वो उस प्रेम को परमात्मा कहते हैं। लेकिन उस प्रेम तक पहुंचने के लिए हमको नीचे की सीढ़ियां ही तय करनी पड़ेगी। तो जब शरीर के तल पे हम प्रेम करते हैं, तो वो वासना होती है, लस्ट होता है। मन के तल पे जब हम प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम एक मन की चाह होती है। उस प्रेम में घृणा भी होती है, घृणा मिली हुई होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जिसको आप प्रेम करते हैं, उससे आप लड़ते भी हैं, उसको नफरत भी करते, एक तनाव बना रहता है। तो वो प्रेम कब घृणा में बदल जाए,
और फिर वो घृणा कब प्रेम में बदल जाए? जब प्रेम अपनी पूरी पीक पे पहुंच जाएगा, जब ऊंचाई पे पहुंच जाएगा प्रेम, तो वो घृणा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब घृणा किसी की वो अपनी पीक पे पहुंच जाएगी, तो वो प्रेम में कन्वर्ट। लेकिन ये मन के तल का प्रेम। ज्यादातर मनुष्यों का जो प्रेम है वो इसी में जीते हैं। इसलिए आपने देखा होगा पश्चिम में जो वैवाहिक व्यवस्था है वो प्रेम आधारित है। उन्होंने कहा अगर प्रेम नहीं है तो शादी का कोई मतलब नहीं। तो वो लोग पहले प्रेम करते हैं और प्रेम के बाद शादी में तो कन्वर्ट करते हैं। लेकिन उसके परिणाम आप देख रहे हैं कि विदेशों की जो पाश्चात्य संस्कृति के जो विवाह है प्रेम आधारित हैं जरूर, लेकिन तलाक की मात्रा भी उनके पास ज्यादा। उसका रीजन यही है कि वो प्रेम अपनी पूर्ण ऊंचाई पे पहुंच गया, तो वो घृणा में कन्वर्ट। इसलिए फिर होता क्या है कि शुरू में जो प्रेमी जो प्रेम दिखाते हैं वो बाहरी एक जैसा हम दिखाना चाहते हैं वो दिखाते हैं। तो जब हम डेटिंग करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं, किसी एकांत स्थान पर मिलते हैं, एक दूसरे को प्रेम आलिंगन करते हैं, एक दूसरे को प्रेम की अभिव्यक्ति देते हैं और कहते हैं मैं तुमको बहुत इतना प्रेम करता हूं जितना कोई नहीं करता होगा। और प्रेम की ऊंचाइयों को अभिव्यक्त करते हैं एक दूसरे को। पत्नी या स्त्री अपने प्रेमी के लिए प्रेम की अभिव्यक्ति देती है, कहती तुम ही मेरे परमात्मा हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकूंगी। ऐसी बातें करते हैं एक दूसरे से और वादे करते हैं। अंततः जब शादी में कन्वर्ट हो जाता है वो प्रेम, तो होता क्या है कुछ महीनों या कुछ सालों के बाद जब साथ में रहने लगते हैं, जो बनावटीपन है ऊपर जो खोल हम ओढ़े थे, जो हम दिखाना चाह रहे थे, वो हटने लगती है। 24 घंटे साथ रहना है तो एक दूसरे की वो पक्ष भी दिखाई देने लगते हैं जिन पक्षों को हम देखना नहीं चाहते। तो वो पक्ष जब दिखने लगते हैं तो जो एक आवरण मैंने ओढ़ रखा था वो आवरण समाप्त हो जाता है और वास्तविक स्वरूप से एक दूसरे से परिचित होने लगते। जब एक दूसरे से वास्तविक रूप से जब परिचित होने लगते हैं तो उनका वो दूसरा पक्ष जो जो अभी तक नहीं देखा गया था वो भी जानने लगते हैं एक दूसरे। जब वो दूसरा पक्ष जानते हैं जब वो दूसरा पक्ष दिखाई देने लगता है पूरी तरह से कि इसके अंदर घृणा भी है, नफरत भी है, प्रेम ही सिर्फ नहीं है, फिर एक दूसरे की कमियां दिखाई देने लगती हैं। धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर बातों से प्रहार करने लगते हैं। वो उसको
उल्टा सीधा बोलने लगता है, वो उसको उल्टा सीधा बोलने लगती है, और धीरे धीरे एक दूरी बढ़ती चली जाती है, और फिर तलाक तक नौबत आ जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि विदेशों में डाइवोर्स की संख्या बहुत, और भारत में भी पश्चिम की ही नकल हो रही है। तो आज का युवा भी उसी ढंग से जीना शुरू कर रहा है। तो अब भारत में भी बहुत सारे केस डाइवोर्स के आ रहे हैं। पहले के जमाने में हमारे यहाँ व्यवस्था कुछ और थी शादी की। हमारे पेरेंट्स, माँ बाप बचपन में ही शादी कर देते थे, बहुत छोटी उम्र में ही शादी हो जाती थी, यहाँ तक कि 8 और 10 साल की उम्र में भी शादी हो जाती। तो वो जो शादी में लड़की आती थी, वो अल्लड़ इनोसेंट होती थी, वो घूंघट और पर्दा डालना नहीं जानती थी, वो जैसे अपने माँ बाप के यहाँ पर खेलती खाती थी, जीती थी, ऐसे ही ससुराल में आके जीने लगती थी। तो परिवार के सदस्य की तरह से उसका घर में रहना होता था, और वो छोटे से ही इस परिवार को भी अपना परिवार मानने लगे, और हस्बैंड और वाइफ बच्चों की तरह खेलते थे आपस में। जैसे बच्चे एक दूसरे से खेलते हैं, ऐसे हस्बैंड वाइफ खेल खेल में अपना जीवन स्टार्ट करते। अगर वो आपस में शारीरिक रूप से संबंध बनाते थे या मिलते भी थे तो रात के अंधेरे में, सुनसान में, घर वालों को कुछ पता ना चले, तो फिर वो प्रेम अधूरा अधूरा सा होता रहता था, और उसकी वो पीक नहीं आ पाती थी। तो वो शादियां ज्यादा दिन तक चलती थी, ज्यादा टिकाऊ होती थी। अब आज की शादी, पहले तो मेच्योरिटी एज ही निकल जाती है, उसके बाद शादी होती है। मेच्योरिटी एज है 16 से 18 या 21 के बीच। उस समय शरीर में जो हार्मोन सिक्रीशन होते हैं, पुरुष और स्त्री दोनों के अंदर, वो पीक पर होते हैं, और जो वो पीक पॉइंट होता है, जब उनको एक दूसरे की जरूरत है, उस समय एक दूसरे से वो मिल नहीं पाते, या यूं कह लो कि शादी नहीं होती। आज के जमाने में 21 साल के बाद तो शादी का वो की स्थिति है, और 21 साल के बाद फिर वो कहता है कि जब मैं स्टेब्लिश हो जाऊंगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा, तो 24-25 साल हो जाते हैं नौकरी करने करने की तक स्थिति में, कि 25 साल के ऊपर 26, 27, 28 का हो जाता है, तब उसे वो नौकरी मिलती है, तब वो अपने पैरों पे खड़ा हो पाता है, तब जाके शादी होता। तो वो जो प्रेम करने की जो उम्र है, वो जो हार्मोनल सिक्रीशन दोनों में हुआ था, जो चरम अवस्था में पीक पॉइंट जो था एक दूसरे को चाहे पाने का, वो एज निकल चुकी होती है। तो वो आपसी संबंधों में वो जो प्रेम है, वो नहीं रह पाता। एक कारण। एक दूसरा कारण ये भी है कि तब तक जब वो 20-21 साल, 25 साल का जब हो जाता है लड़का और लड़की दोनों, तो उसका संबंध अपने परिवार से ही ज्यादा होता है। तो वो ये लड़की शादी के बाद जब आती है, तो उसका मायके से जो संबंध है, वो प्रगाढ़ बना रहता है, वो छूटता नहीं है।
वो इस परिवार को अपना परिवार नहीं मान पाती और जन्मों जन्मों की यात्रा है, पिछले जन्मों के संस्कार हैं, बहुत सारी बातें समाज में व्याप्त हैं, धारणाएं व्याप्त हैं। सास ऐसी होती है, ननद ऐसी होती है, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है, इस तरह की बहुत सारी धारणाएं भी है। उसका नतीजा क्या होता है कि वो जो आपसी प्रेम संबंध है वो प्रगाढ़ नहीं हो पाते, वो केवल एक फॉर्मेलिटी रहती है। तो इसलिए आजकल जो देखेंगे आप, जो शादियां हो रही हैं, उनमें वो एक तो अपनी आकांक्षाएं, अपनी इच्छाएं जो थोप देते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो संबंध विकसित होने की स्थिति आ जाती है और ज्यादातर संबंध विकसित हो रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर के एक चीज और है कि जब तक हम किसी प्रेमी या प्रेमिका आपस में प्रेम करते हैं, तो एक जो संबंध होते हैं वो मित्रता के होते हैं। वो एक दूसरे के ऊपर पकड़ और दबाव, प्रेशर, कब्जा, पजेशन वगैरह एक दूसरे पे नहीं होता है। एक दूसरे की स्वतंत्रता का ख्याल रखते हैं। और जैसे ही शादी का बंधन बंधा, जैसे ही आपकी शादी हुई, कि आपके मन में एक पजेशन का भाव आ जाता है। पुरुष के मन में आ जाता है ये मेरी स्त्री है, मेरे का भाव आ जाता है, ये मेरी पत्नी है। और पत्नी है तो वो अपना कमांड दिखाना चाहे, पुरुष अपना कमांड दिखाना चाहे। ऐसी परिस्थितियों में स्त्री अगर किसी दूसरे को से प्रेम से बात भी कर लेती है तो पुरुष को चोट पहुंचती है। यही स्थिति स्त्री की होती है। स्त्री, पति ने अगर किसी की तरफ प्रेम से देख भी लिया तो घर में जूतम पैजार शुरू हो जाएगी, उस दिन चाय और खाना नहीं मिलेगा। तो एक दूसरे के ऊपर कब्जा जताने लगते हैं। तो उससे जो प्रेम है वो मर जाता है। बंधन एक महसूस करते हैं दोनों के दोनों। तो एक तरफ प्रेम भी होता है और दूसरी तरफ तनाव भी होता है। तो पति फिर कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा घर के बाहर रहे, घर में आने का मौका ही नहीं मिले। तो वो अपने धंधा और बिजनेस और नौकरी और उसमें इतना व्यस्त हो कर लेता अपने आप को कि जब घर खाना होता है तभी आता है। और पत्नी भी दिन भर की भरी है, सोच रही है पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और वो तरह तरह की बातें दिमाग में उसकी चल रही है, उबड़ खाबड़। वो शाम को जब भोजन करने के लिए बैठा पति, तो उसी समय सारी चीजें निकालना शुरू कर देती है। उसी समय उसे मौका मिला है अपनी बात रखने का। पति चुपचाप भोजन करना चाहता है, लेकिन पत्नी अपना गुस्सा उड़ेल देती है उसी टाइम भोजन। अब वो भोजन जहरीला हो जाता है, क्योंकि भोजन करते समय आप ऐसी बातें कर रहे हैं, उसे क्रोध अंदर से आ गया, तो वो क्रोध के रसायन है वो आपके शरीर में निकलेंगे।
तो वो भोजन नहीं हो रहा, वो जहर भोजन। तो धीरे धीरे पारिवारिक जीवन प्रेम का नारा करके एक नरक बन। तो ये तो मन के स्तर के प्रेम की बात आ गई, लेकिन मन के पार भी एक तल है। अगर उस स्तर पर प्रेम पहुंच जाए तभी तृप्ति आ सकती है। मन के तल पर प्रेम कितना भी हो, वो एक दूरी बनी ही रहेगी। आप बहुत अच्छे से प्रेम करते हैं अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, फिर भी एक दूरी बनी रहे। वो एक निकटता, जिस तृप्ति जिसको कहते हैं, वो तृप्ति आपको नहीं मिलेगी। वो तृप्ति आपके प्रेम में जब ही आएगी जब आप ऐसे व्यक्ति से प्रेम करें जिसके पास प्रेम। अभी प्रेम है ही नहीं दोनों के पास। वो हार्मोनल प्रेम था पहले, जो टेस्टोस्टेरोन वगैरह और डोपामिन वगैरह जो निकल रहे थे, उनकी वजह से जो प्रेम था, वो एक आकर्षण था। उसका वासनामय जो प्रेम था। फिर मन के तल पे भी अगर प्रेम अच्छा हुआ, आप भावनात्मक व्यक्ति हैं, सेंसिटिव हैं, हृदय से थोड़ा बहुत जीते हैं, कवि हैं, लेखक हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, इन लोगों का प्रेम जो होता है वो थोड़ा सा उच्च स्तर का प्रेम होता है। माँ बेटे का प्रेम भी जो होता है वो उच्च स्तर का प्रेम होता है। भाई बहन का जो प्रेम होता है वो उच्च स्तर का होता है। लेकिन तृप्ति नहीं आनी है इनसे। तृप्ति के लिए आपको उस व्यक्ति से प्रेम करना होगा जिसके पास वास्तव में प्रेम। वो वास्तविक प्रेम जो होता है वो सदगुरु के पास। सदगुरु ऐसा व्यक्ति होता है जिसका संबंध जो परमात्मा में डूबा हो, जो उस परम चेतना में डूबा हो, वो इस शरीर और मन के पार हो गया है, चेतना के तल पे जीता है, चेतना में ही जी रहा है। ये पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड में वो जीता है, शरीर में नहीं जीता है। तो जब आप उसके प्रेम में पड़ते हैं, लेकिन शुरू में जो आप प्रेम करेंगे, सदगुरु को भी प्रेम करते हैं, तो आप रूप को ही देख करके प्रेम करें। आप उसके शरीर को, उसकी बातों की, उसके प्रवचन, उसकी बातें सुन के ही प्रेम करें। वो भी उथला प्रेम, वो भी तृप्ति नहीं देगा। जब सदगुरु से आप इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे कि उसकी चेतना और आपकी चेतना एक हो जाएगी। सदगुरु की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं। वो तो जब सन्यास आपको देता है, जब यहाँ पर आपके आज्ञा चक्र पे हाथ रखता है, तो आपकी चेतना और सदगुरु की चेतना एट्यून होती है और एक हो जाती है। वो शक्तिपात देता है। तो वो सदगुरु आपसे जो संबंध बनाता है वो चेतना के संबंध होते हैं, उस अरूप के संबंध होते हैं, उस निराकार के संबंध होते हैं। उस निराकार के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक डोर, एक पतली सी एक दूसरे को बांधे रहते हैं। तो उस प्रेम को जब तक नहीं जाना है, उस अरूप को, उस निराकार ब्रह्म को, सदगुरु के शरीर को ही नहीं जानना है, उसके बातों को ही नहीं सुनना है, उसकी बातें,
उसके प्रेम शरीर और उसकी चेतना से जाके जब तक नहीं संबंध बनाएंगे आप, तब तक वो प्रेम नहीं है जिस प्रेम की परमात्मा की बात नहीं। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि शिष्य और गुरु दोनों एक ही ऊर्जा हो जाते, तब वो प्रेम, पहले तो प्रार्थना बनती है मन के तल पे जब होती है, जब वो अपने आप को असहाय महसूस करता है, सारे प्रयास कर लेता है और कुछ नहीं पाता है, तो हार जाता है, थक जाता है, तब वो गुरु के शरण में जाता है, कहता तू ही जाना, मेरे तो बस की बात नहीं। तब वो प्रार्थना और ग्रेटिट्यूड उपजता है, तब वो प्रार्थना, और जब वो ग्रेटिट्यूड में इतना चला जाता है, उसकी कृपा सदगुरु की उसके ऊपर बरसती है, धीरे धीरे प्रेम से वो तृप्त होता चला जाता है, आध आधा उसमें भर जाता है। जब वो आधे स्थिति पे पहुंच जाता है, तब जाकर के वो प्रार्थना सिद्धा बनती है। उसे लगने लगता है कि ये जो प्रेम है, ये गुरु के द्वारा दिया जा रहा है, उससे तृप्ति, एक आनंद का अनुभव उसको महसूस होने लगता है, तो एक श्रद्धा और बढ़ती चली जाती है। जब श्रद्धा पूर्ण रूप से हो जाती है, तब जाकर के वो समर्पण होता है और भक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। फिर दोनों चेतना, सदगुरु की और शिष्य की एक चेतना हो जाती है। जब वो एक हो जाती है, तब वो तृप्तिदायक होता है, तब उसमें संतुष्टि होती है। उसके पहले संतुष्टि नहीं है, प्रेम की प्यास बनी ही रहती है। इस स्थिति पे वो जब एक कब होगी, जब मेरा मैं बिल्कुल खत्म हो जाए, जब मेरा अहंकार रह ही नहीं जाएगा, जब हम कहेंगे अब तू ही है, अब तुझे जो दिखाई दे वो कर, तुझे जो करना हो कर, तू तू अच्छा कर या बुरा कर, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं। जब इतना समर्पण हो जाता है, तो उसका मैं खत्म हो जाता है। जब अहंकार खत्म हो जाता है, तब जाकर के वो भक्ति बनता है। यही स्थिति ध्यान में होती है। ध्यान में क्या होता है, देखिए, ये तो मैंने प्रेम और भक्ति के मार्ग से बताया रास्ता। अब मैं ध्यान से के मार्ग से थोड़ा सा बताता हूँ कि ध्यान में जब हम ध्यान के रास्तों से जाते हैं, सांसों पे ध्यान करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, श्वासों को देखते हैं, तो श्वास का संबंध एक तरफ इधर शरीर से है, उधर परमात्मा की एनर्जी, उस परम ब्रह्मांड की एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी है। दूसरा संबंध उससे, वो एनर्जी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अब इस ये देखिए, मैं आपको ध्यान के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो अब वो एनर्जी मिलती कब है, जो जब हम सोते हैं, तो सोने में वो एनर्जी मिलती है। जब हम सो रहे होते हैं, तो मेरा वो जो सूक्ष्म शरीर है, वो शरीर के बाहर निकल जाता है और वो अपने सपनों में खोया रहता है। तो उसने दिन भर जो इच्छाएं की हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए वो शरीर से बाहर हो जाता है। और जब वो शरीर से बाहर होता है, तो वो कॉस्मिक एनर्जी उसको तृप्त करती है, वो उसको लेके के जब पूरी रात गुजर जाती है, जब वो शरीर में फिर से आता है, तो अपने आप को संतुष्ट महसूस। ये आम आदमी के
के लिए बात। अब मैं जब ध्यान करता हूं तो ध्यान में भी यही घटना घटती है। जो हम सोने में घटना घट रही है, कॉस्मिक एनर्जी ले रहे हैं, वो घटना हमें ध्यान में घटने लगती। जब हम ध्यान करते हैं, श्वासों पे ध्यान करते हैं, तो श्वासें शुरुआत में तेज चलती है। आपने देखा होगा कि डॉग होता है, कुत्ता, कुत्ता तेजी से श्वास लेता है, ऐसे जल्दी जल्दी श्वास लेता है। उसकी उम्र कितनी होती है? कुत्ते की उम्र 10 या 12 साल से ज्यादा नहीं, क्योंकि वो तेजी से श्वास ले रहा है। परमात्मा से जो संबंध आपकी उम्र से कोई लेना देना नहीं, उसने गिनती की सांसें दी हैं। उन सांसों को आप कैसे खर्च कर देते हैं? अगर आप जल्दी जल्दी श्वास ले रहे हैं तो आपकी उम्र कम होनी है। ध्यानी क्या होता है कि ध्यान में सांसें धीमी होती चली जाती है, और जितनी धीमी सांस होती जाती है उतनी आपकी उम्र बढ़ती है। कछुए की उम्र बहुत ज्यादा होती है, 300 वर्ष कछुए की उम्र होती है, क्योंकि कछुआ पड़ा है अंदर समुद्र में या जल के अंदर, निष्क्रिय पड़ा है, बहुत धीमी धीमी श्वास लेता है, इसलिए उसकी उम्र ज्यादा होती है। तो जब हम ध्यान में जाते हैं तो श्वासें धीमी होने लगती। शुरुआत में 20-25 बार आप श्वास ले रहे होते हैं 1 मिनट में, फिर धीरे धीरे 10-15 बार आती है, फिर धीरे धीरे 8-10 बार आती है। जब श्वास 1 मिनट में 3 से 5 बार रह जाती है, तब ध्यान की अनुभूति होना शुरू होती है। और उस समय आपकी जो मूलाधार से एनर्जी है वो ऊपर उठ के आपके हृदय चक्र पे आना शुरू हो जाती है। जब हृदय चक्र पे एनर्जी आ जाती है तब वो ध्यान प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। शुरुआत में प्रेम को हम जानते ही नहीं, लेकिन जब वो एनर्जी धीरे धीरे आप साक्षी होते हैं, शरीर के, मन के, विचारों के, भावों के साक्षी होते हैं, हृदय पे जब एनर्जी आती है तो आपके अंदर प्रेम जगने लगता है। तो ध्यान क्या है? प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। इधर मैंने कहा था कि जब प्रेम कर हमारा सदगुरु से है, प्रेम के रास्ते पे मैंने कहा था सदगुरु से जब प्रेम है तो पहले उसके शरीर से होता है, उसकी बातों से होता है, विचारों से होता है, उसके बाद फिर उसके अरूप, उसकी चेतना से जब संबंध बन जाता है तब वो भक्ति बनता है। उस समय दोनों एक हो जाते हैं, तब वहां एक होश भी बढ़ जाता है, आपका मैं गिर जाता है, वहां मैं आपका गिरा, होश बढ़ गया। तो वो प्रेम और भक्ति ध्यान बन गया, ध्यान में कन्वर्ट हो गया, होश आ गया। यहाँ क्या है? आपने होश से शुरू किया था, साक्षी से शुरू किया था। ये साक्षी जा करके हृदय चक्र पे जब वो पहुंचती है ऊर्जा, तब वो प्रेम में कन्वर्ट। तो ध्यान से प्रेम में बदल जाता है स्थिति, और प्रेम से ध्यान में स्थिति बदल जाती है। दोनों दो ही रास्ते हैं उस परमात्मा को पाने। ध्यान एक है, ध्यान जो बुद्धि के तल पे जी रहे होते हैं वो ध्यान के मार्ग पे चलते हैं, और बुद्धि से उनका हृदय लेवल पे जब संपर्क हो जाता है तो उनके अंदर प्रेम प्रकट। और जो स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, कुछ बहुत से जो हृदय से जीते हैं, वो हृदय के लेवल पे जो जीते हैं वो मस्तिष्क को बिल्कुल छोड़ देते हैं,
वो जाकर के नाभि के तल पे आते हैं, और नाभि के तल पे जो संबंध बनता है उनका, वो मित्रता का, प्रेम का संबंध होते हैं। तो इस तरह से प्रेम को जान पाते हैं। तो ध्यान के माध्यम से मैंने प्रेम की बात बताई, और प्रेम के माध्यम से भक्ति की और परमात्मा की उस परम तृप्ति की बात बताई। दोनों से तृप्ति मिलेगी जब आप साक्षी इस मात्रा में ऊपर बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि आपका मैं बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आप साक्षी ही रह जाएंगे, देखने वाला। अब देखिए यहाँ दो हैं, एक है ज्ञाता जो जानने वाला है, एक है के जिसको जाने वाला है, जानना है। एक दो चीजें हो गई, एक जानने वाला, एक जाना जाने वाला, और एक जानने की प्रक्रिया। तो जो जानने वाला हो गया है वो ज्ञाता है, जिसको जाना जाना है वो ज्ञेय है, और जो जानने की प्रक्रिया है वो है ज्ञान। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीन चीजें हो गई। तो ज्ञान इतना हो जाए कि ज्ञाता और ज्ञेय दोनों एक हो जाए। जो जानने वाला है और जो जाना जाने वाला है, साक्षी और आपका स्पिरिचुअल बॉडी दोनों जब एक हो जाए, साक्षी ही रह जाए, एक रह जाए, अंत में वो एक भी नहीं रहता, लास्ट में तो दोनों चीजें विलीन हो, तब वो ध्यान की पूर्ण ध्यान से तृप्ति मिलती है। इधर भक्ति और प्रेम से तृप्ति मिलेगी। जब तक अंदर आप पूरी तरह से प्रेममय नहीं है, तब तक तृप्ति नहीं हो पाएगी। तब तक आप उस राम को नहीं जान पाएंगे जो रम रहा है। आज राम नवमी है, सौभाग्य से भगवान राम का जन्मदिन भी है, लेकिन वो जो जन्मदिन मना रहे हैं हम राजा दशरथ के पुत्र राम का मना, लेकिन राम तो वो है, राजा दशरथ के पुत्र के अंदर भी वो जो राम है, जिसको हिंदुओं ने विष्णु कहा है, कि वो विष्णु की ही चेतना है, उन्होंने ही जन्म लिया है, वो जो रम रहा है वो हर एक के अंदर रम रहा है, हर प्राणी में रम रहा है। उस राम की बात हो रही है। उस राम को जिसने जाना तब तृप्ति मिलती है, उसके पहले तृप्त नहीं मिलती है। उसके पहले एक खालीपन, एक अधूरापन, एक प्यास बनी ही रहती है। अब फिर आ जाते हैं प्रेम पे पलट के। ऐसा प्रेम किसके पास होगा? जिसका मैं खत्म हो गया, और मैं खत्म होता है या तो सदगुरु का होता है या भक्त का होता है। लेकिन हम प्रेम मांग किससे रहे हैं? पति पत्नी से प्रेम मांग रहा है, पत्नी पति से प्रेम मांग रही है, बाप बेटे से प्रेम मांग रहा है, बेटा बाप से मांग रहा है, सब एक दूसरे से प्रेम मांग रहे। ऐसे ही समझो एक भिखारी दूसरे भिखारी से भीख मांग रहा हो, न प्रेम पति के पास है, वो पत्नी से इसलिए मांग रहा है, वो खाली है ना अंदर, तभी तो वो मांग रहा है। भाई हमें प्यास कब लगती है? प्यास जब ही लगती है जब मेरे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तभी तो प्यास लगती है। तो
ये प्रेम की प्यास जो आ रही है वो प्रेम ना होने की वजह से आ रही है, इसलिए हम पत्नी से मांग रहे हैं। और पत्नी के पास भी प्रेम नहीं है, इसलिए वो पति से मांग रहे हैं। सब एक दूसरे से प्रेम की चाह रख रहे हैं, प्रेम किसी के पास नहीं। प्रेम जिसके पास है उससे मांग नहीं रहे हैं। प्रेम है सदगुरु के पास, प्रेम है परमात्मा के पास, उस अरूप के पास, उस निराकार ब्रह्म के पास, जहां से तृप्ति मिलनी है वहां कोई नहीं मांग। और मांगने से नहीं मिलता है प्रेम। फिर आपको एक दूसरी चीज पे ले जा रहा हूं। प्रेम हम मांगते जरूर हैं, करते किसी को नहीं। पिता अपने पिता को पेंशन आ रही है, पैसे की कोई कमी नहीं है, शरीर भी स्वस्थ है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, करोड़पति अरबपति हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, फिर भी वो बेचैन है, परेशान है। वो सहानुभूति मांग रहे हैं अपने। वो चाह रहे हैं कि हमारा बेटा आके हमसे दो बातें ही कर ले। मेरे पास बैठता भी नहीं है, मुझसे बात भी नहीं करता है, मेरे हालचाल भी नहीं लेता है। आता है सीधे अपनी पत्नी के कमरे में चला जाता है, अपने बच्चों के पास बैठता है, हमसे कोई मतलब ही नहीं है। वो सहानुभूति मांग रहे हैं। सहानुभूति भी प्रेम है, श्रद्धा भी प्रेम है, अपेक्षा भी प्रेम है। आप देख रहे हैं ये आजकल सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं और लाइक देख रहे हैं, आज कितने लाइक आ गए, और ये आज इतने लाइक हो गए। ये लाइक क्या है? ये भी प्रेम का ही रूप है। कोई मेरे पे ध्यान दे रहा है, ये भी प्रेम का रूप है। बच्चा, छोटा बच्चा है, जब घर में कोई मेहमान आ जाता है तब ज्यादा शोर मचाता है, ज्यादा चिल्लाएगा, हंसेगा। वो एक्चुअली मेहमान जो घर में आया है, वो मेहमान और बड़े लोगों से तो बात कर रहा है, लेकिन बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहा। तो बच्चा अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता। तो जब भी हमारे ऊपर कोई ध्यान देता है तो हमको लगता है कि अगला आदमी हमें प्रेम करता है। तो ध्यान भी प्रेम है, सहानुभूति भी प्रेम है, अपेक्षा भी प्रेम की ही है। सारा खेल, सारा जगत प्रेम के लिए प्यासा है। कोई अगर धन कमा रहा है तो धन धन इसलिए नहीं कमा रहा है कि धन से हमें सुख मिल जाएगा। धन से वो प्रेम को खरीद लेगा, इसलिए धन कमा रहा है। मेरे देखे सारा जगत प्रेम का प्यासा है। वो अगर कुछ भी कर रहा है प्रेम के लिए कर रहा है। वो समझे इस चीज को या ना समझे, वो जाने या ना जाने, लेकिन वो कर रहा है प्रेम पाने की। तो प्रेम बहुत बड़ी घटना है। जिसके जिसको प्रेम मिल जाता है वो तृप्त हो जाता है। उससे बड़ा धन भाग्यवान व्यक्ति नहीं है। ये यूं कह लो, वो भगवान है। जिसने प्रेम को पा लिया वही भगवान है, वही भगवान है। उससे बड़ा भाग्यवान व्यक्ति नहीं है। तो इस प्रेम को पाने का मैं मार्ग बताता हूं। उसको कहते हैं श्वासें ही माध्यम है इस प्रेम को पाने का। तो आपने ग्रुप में देखा होगा, मैंने ताओ साधना का एक ध्यान डाला है। तो ताओ कहता है
कि अगर आप सांस नाभि से लेना शुरू कर दें, नाभि से श्वास लेना प्रारंभ करें, तो इसके 3 चरण हैं। पहले चरण में गहरी श्वास लेनी है, नाभि से श्वास लेनी है। दूसरे चरण में नाभि से श्वास लेनी है, लेकिन बाहर उलीचने पे जोर देना। श्वास नाभि से हो, लेकिन बाहर जो फेंक रहे हैं श्वास, एक्सहेल कर रहे हैं, एक्सहेल पे ज्यादा जोर। ये दूसरा चरण है। और तीसरा चरण है कि श्वास नाभि से लें और श्वास जब अंदर जाए तो अपना चित्त श्वास के साथ चले जाए। आप भी श्वास के साथ अंदर जाए, श्वास के साथ जब श्वास बाहर आए तो आप भी बाहर आ जाए, श्वास अंदर जाए तो फिर अंदर हो जाए, फिर श्वास बाहर आए तो आप बाहर हो जाए। इस तरह से आप इस ध्यान के माध्यम से अद्वैत को, अद्वैत का मतलब है जहां दो नहीं है, जहां आप और परमात्मा एक हो गए, वो एक ही ऊर्जा है, वो अंदर और बाहर एक हो गई। उस एक एनर्जी से आप संयुक्त हो गए, योग हो गया, इसी को योग कहते हैं। तो वो योग होकर के एक हो गया है, जहां दो नहीं रहे, वो अद्वैत घटित होता है। तो इस ध्यान को मैंने ग्रुप में डाल रखा है, इस ध्यान को करना है। 1 हफ्ते के बाद इसके रिजल्ट आए करें, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। तब तक आप प्रेममय आनंदमय जिए। नाभि के जो संबंध होते हैं, ये फिर अगले अगले प्रवचन में बताएंगे कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो तब तक के लिए आज ये मीटिंग समाप्त करते हैं। हरिओम तत्सत। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।